डोगरी च एक गल आखगा डोगरेओ कि कहावत है ना, अपना कुर्ता चुको ना तो अपना का ढिड नंगा होंदा। मेरा भी हक है आवाज उठाने का। मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरा भी परिवार है, मेरे भी छोटे बच्चे हैं। मैं किसको सुनाऊंगा? बताओ ना, मैं किसको सुनाऊंगा? मेरा 4 साल का पैसा है जो मुझे 30 तारीख को बुला के मुझे 12 पीटा। 20 लोगों ने देखा वहां पे, तो बाद में गंजाल खाने वाले मेरी हेल्प नहीं करते हैं। मैं कहाँ जाऊंगा? उसने मैडम से बदतमीजी की, तुम कौन है मेरे को रोकने वाली? मैम ने बोला कि मेरी ड्यूटी है यहाँ पे कि जब तक मीटिंग चलेगी। सर ने बोला अंदर कोई नहीं आएगा। इसने वहां से एक मैडम थोड़ा सा बाहर आई, इसने चेयर वाली मैडम को, टायर वाली चेयर थी मैडम के घुटनों पे लगी। जैसे मैडम ने मेरे को अंदर आके बताया कि कोई बंदा बाहर आया और उसने बदतमीजी कर रहा है। कुछ लोग बाहर भी बैठे हुए थे, तो यहाँ हमने बाहर आए, हमने इसको पूछा क्या बात हुई? कहा मैम ये वैसे बदतमीजी कर रहा है सर। हमने इसको यहाँ से 2 थप्पड़ मारे। मैं नहीं कहूँगा नहीं मारा, क्योंकि उस लड़की की इज्जत पे हाथ डालेगा तो मेरा फर्ज है। हमने वो नहीं सीखा कि इसको इसने मेरी रिसेप्शनिस्ट लड़की को नहीं बोला है बदतमीजी, समझो मेरे को बोल रहा है। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लड़की काम करने आती है, उसकी मेरी जिम्मेवारी बनती है उसको सिक्योरिटी देना। अगर कोई भी बंदा लल्लू पंजू उठ के उससे बदतमीजी करेगा, अगर फिर करेगा फिर मारेंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ। हम राजपूत लोग हैं, मरने मराने से नहीं करते। पहले भी मैंने आपको बोला है, अगर कोई मेरी माँ बहन बेटी के साथ कोई ऐसी बात करेगा उसको मारना है। उसको 2 थप्पड़ मार के उसको हमें ऑफिस से बाहर निकाला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय साथिया। दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रवि जी ने जो अपनी बात मीडिया के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर निवासियों के सामने रखी थी और फिर उसके पश्चात एक कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हो गई। अब आप देख रहे हैं, अब दिलावर जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और दिलावर जी भी अपने पक्ष की बात रख रहे हैं, क्योंकि बात हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। अगर रवि जी को हक है अपनी बात मीडिया के सामने रखने का, इतना ही हक दिलावर जी को भी है। दोनों पक्षों में क्या बात हुई, आपने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। मैं जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से अब आपको वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहा हूं कि रवि जी का क्या कहना है और दिलावर जी का क्या कहना है। तो देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। आइए फिर सुनते हैं पहले रवि जी का क्या कहना है, फिर सुनेंगे दिलावर जी इसके पश्चात क्या कहते हैं। मैं रवि कुमार ग्रेटर क्लास से, मैं 4-5 दिन से इतना डिप्रेशन में चले गया हूँ। ये इंसान है जिनकी वजह से मैं डिप्रेशन में चले गया हूँ। ये दिलावर सिंह मनास, वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत। सर, इनके साथ मेरा 3-4 साल से मेरा पैसा इनके पास फंसा है। इन्होंने मुझे 30 तारीख के लिए बोला कि फ़ोन करते हैं मुझे, तो बोलते हैं कि डेकोरेशन करनी है। तो मैंने बोला सर मैं डेकोरेशन नहीं कर सकता, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। सर ये मुझे कहते हैं कि ऑफिस में आ, हिसाब किताब कर मेरे साथ आके। जब मैं ऑफिस में जाता हूँ, जैसे मैं ऑफिस में एंटर होता हूँ वैसे ही मेरे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैं गंदियाल थाने में जाके एप्लीकेशन देता हूँ सर। शाम तक वहाँ पे एक लेडीज़ होती है उनकी रिसेप्शन में बैठी हुई, तो वो ऐसा करती है, वो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देती है कि रवि कुमार ने मेरे साथ बदतमीजी की। सर, अगर मैंने बदतमीजी की है तो उनके ऑफिस में कैमरे भी लगे हैं, उसकी फुटेज तो निकलने चाहिए। सर, मेरे को मीडिया के सामने आने का कोई शौक नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है मीडिया के सामने, ना मैं कभी आया। अगर मैं आया हूँ तो मजबूर होकर आया हूँ। ये तो मैंने शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, जो मुझे आवाज़ उठाने का मौका मिला। मेरे लिए, गरीब के लिए बहुत मुश्किल से कीमती टाइम निकाला। फिर सर उसके बाद क्या होता है, मेरी कार्रवाई कहीं पे नहीं होती है। उसके बाद मैं जाता हूँ आईजी साहब के पास जाता हूँ, डीजी साहब के पास जाता हूँ। वो कहते हैं क्यों नहीं सुनवाई हो रही, हम आपकी सुनवाई करवाएंगे साथ होके। सर वो लेटर सेंड करते हैं, मेल करते हैं उनको। जब मैं वहाँ पे गंदियाल थाने में जाता हूँ तो मुझे कहते हैं दिलावर सिंह जी लगा मेरे पे पर्चा, जोश के साथ लगा मेरे पे पर्चा। सर, कोई मैं क्रिमिनल थोड़ी हूँ, मैं कोई गुनाह थोड़ी किया है जो मैं दब जाऊंगा नीचे। मेरा भी हक है आवाज उठाने का।
मैं एक गरीब इंसान हूं, मेरा भी परिवार है, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मैं किसको सुनाऊंगा? बताओ ना, मैं किसको सुनाऊंगा? मेरा 4 साल का पैसा है जो मुझे 30 तारीख को बुला के मुझे 12 पीटा। 20 लोगों ने देखा वहां पे, तो बाद में गंदयाल थाने वाले मेरी हेल्प नहीं करते हैं, मैं कहाँ जाऊंगा? साथ में मुझे उधर एक एप्लीकेशन लिखते हैं, कहते हैं कंप्रोमाइज हो गया। किस चीज का कंप्रोमाइज हो गया? डीएसपी के पास मुझे पेश किया, एसएचओ साहब के पास मुझे पेश किया, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे को बताओ ना। मैं हिस्ट्री शीटर थोड़ी हूँ। ये देखो, ये दिलावर सिंह जी 7 पर्चे लगे हैं इन पे, बताओ ना मुझे। 7 पर्चे लगे हैं। ये स्टूल कास्ट के लिए बोलते हैं, क्या स्टूल कास्ट बोल नहीं सकता? क्या आवाज नहीं उठा सकता? ये जुआ राजपूत वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, इनको किसने बनाया? जुआ राजपूत कहती है कि गरीबों का भला करना, गरीब बंदे की आवाज उठाना। ये क्यों नहीं हमारी आवाज उठा रहे और हमें स्टूल कास्ट पे गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं? क्यों? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? हम अपना हक मांग रहे हैं। इसलिए मैं आईजी साहब से और मीडिया से यही गुजारिश करता हूं, मुझे मेरा हक चाहिए। अगर आज के बाद अगर मेरे पे कोई हमला होता है, जहां मेरे पास 2 व्हीलर है, अगर मुझे कोई हिट करता है तो उसका जिम्मेदार दिलावर सिंह उर्फ मक्खन होगा। उसके पीछे कुछ ताकतें बैठी हैं जो उसके कंधे पे बंदूक रख के चला रही हैं। सीधा मैं आपको छोटी सी बातों में ही मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले जैसे वो बोलता है कि इसने मेरे को ऑफिस में बुलाया और मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया, ये सारा झूठ है। वो ऑफिस में आया, हमारी अंदर मीटिंग चल रही थी, अमरनाथ यात्रा का लंगर लगाते हैं हम। इस बार 5वां विशाल भंडारा जो 1.5 महीने के लिए कुंजवानी चौक में चलाया जाता है, वो हमारे फादर साहब हरनाम सिंह मनास जो ऑल इंडिया बनास सभा के प्रधान है और मैं वाइस प्रेसिडेंट युवा राजदूत सभा का, हम मिलके हम वो सारा भंडारा लोगों के अमरनाथ यात्रा आते हैं उनकी सेवा करते हैं, उसकी डेकोरेशन के लिए इसको बुलाया गया था। अंदर हमारी मीटिंग चल रही थी, हमारी रिसेप्शनिस्ट जो मैडम वहां बैठी है उन्होंने इसको रोका कि अंदर अभी सर मीटिंग में बिजी है, आप अंदर नहीं जा सकते। इसने मैडम से बदतमीजी की कि तू कौन है मेरे को रोकने वाली? मैडम ने बोला कि मेरी ड्यूटी है यहाँ पे कि जब तक मीटिंग चलेगी। सर ने बोला अंदर कोई नहीं आएगा। इसने वहां से एक मैडम थोड़ा सा बाहर आई, इसने चेयर मारी मैडम को, टायर वाली चेयर थी, मैडम के घुटनों पे लगी। जैसे मैडम ने मेरे को अंदर आके बताया कि कोई बंदा बाहर आया उसने मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। कुछ लोग बाहर भी बैठे हुए थे और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप इनकी टावर लोकेशन निकाल के, मैं पुलिस को भी बोलता हूँ, आप इनकी टावर लोकेशन निकालिए कि ये सारे लोग समय वहां पे अंदर ऑफिस में जहां पे मेरा नंबर चल रहा होगा वहां पे इनकी लोकेशन भी आएगी सबकी। ये सारे मौजूद थे अंदर। हमने बाहर आए, हमने इसको पूछा क्या बात हुई? उसने कहा मैम ये वैसे बदतमीजी कर रहा है सर। हमने इसको यहाँ से 2 थप्पड़ मारे। मैं नहीं कहूंगा नहीं मारा, क्योंकि उस लड़की की इज्जत पे हाथ डालेगा तो मेरा फर्ज है। हमने वो नहीं सीखा कि इसको इसने मेरी रिसेप्शनिस्ट लड़की को नहीं बोला है बदतमीजी, समझो मेरे को बोला है। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी वो लड़की काम करने आती है, उसकी मेरी जिम्मेवारी बनती है उसको सिक्योरिटी देना। अगर कोई भी बंदा लल्लू पंजू उठ के उससे बदतमीजी करेगा, अगर फिर करेगा फिर मारेंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ। हम राजपूत लोग हैं, मरने मराने से नहीं डरते। पहले भी मैंने आपको बोला है, अगर कोई मेरी माँ बहन बेटी के साथ कोई ऐसी बात करेगा उसको मारना है। उसको 2 थप्पड़ मार के उसको हमें ऑफिस से बाहर निकाला। वो चला गया पुलिस स्टेशन, गंगयाल पुलिस स्टेशन में वो गया। उसने वहां पे जाके एक एप्लीकेशन दी कि मेरे को वहां पे दिलावर सिंह मन्हास ने मारा है। मेरे को वहां से एक पीएसआई है आशीष रजवान, उनका मेरे को फोन आया कि सर आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है, आप 4 बजे थाने आइए। मैंने कहा कि आज मैं बिजी हूं, मैं कल सुबह आऊंगा। दूसरे दिन सुबह मैं 10 बजे थाने गया। जो उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा था सिर्फ इतना ही लिखा था, वो एप्लीकेशन की कॉपी आप थाने से ले सकते हैं। उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि इसने मेरे को थप्पड़ मारे। वही उसी के बाद जिस मैडम से इसने बदतमीजी की थी उसने थाने में जाके एक एप्लीकेशन दी थी। ये एप्लीकेशन है वो पूरी, आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं सारा। और ये बैंक पीएसआई आशीष रजवान के साइन है जिसने रिसीविंग दी हुई है। और उसके बाद जब पुलिस ने इसको समझाया कि अगर तुम आपस में कुछ बात करना चाहते हो, मैं तब भी कह रहा था कि
कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि एक लड़की का सवाल था, एक लड़की पे उसने उंगली उठाई थी, एक लड़की पे उसने हाथ उठाया था। मैं कंप्रोमाइज करने के लिए तब भी तैयार नहीं था, मैं कंप्रोमाइज करने के लिए अब भी तैयार नहीं हूं। जो मेरी गलती है, मैंने चांटा मारा है, मेरे पे एफआईआर लगाओ। जो उस लड़की ने एप्लीकेशन दिया उसकी एफआईआर लगनी चाहिए। उसके बाद इसने अपनी हैंड राइटिंग में ये लिख के कंप्रोमाइज किया, ये भी आप सब देख सकते हैं। ये इसने कंप्रोमाइज करके उसके बाद ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्योंकि मेरे को पता है ये इस लायक नहीं है। ये आईजी साहब के पास जाके बार कर रहा है। ये आईजी, इसको गंग्याल पुलिस स्टेशन का नहीं पता। ये आईजी साहब जो कुछ शैतानी ताकतें इसके पीछे बैठी हुई हैं, जो ये कह रहा था कि जो दिलावर सिंह ने जेएल के मीडिया का ऑफिस बनाया है, कस्टोडियन लैंड पे बनाया है। मैं जिंदगी में आपके सामने चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे पास एक मरला जमीन कस्टोडियन सरकारी कोई भी हो, तो मैं उसी, आप मेरे को सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं उसी समय जमीन छोड़ दूंगा। दूसरी बात, ये कहता है कि दिलावर सिंह ने मेरे 7 लाख रुपए देना है। अगर वो 7 लाख मैंने देना है, मैं अभी सारे मीडिया के सामने बोलता हूं कि अभी बुलाइए इसे, मेरे को बिल दे, वो उसने 7 लाख कहां कहां मेरा काम किया है, मैं 7 लाख अभी का अभी चेक काट के दूंगा, मेरे को बिल ला के दे कि मेरा इस पेमेंट, इस चीज की पेमेंट है मेरी। उसके बाद उसने बोला है, आज उसने एक पहली एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आपके साथ होगा वो आप एप्लीकेशन में लिखते हैं। तो इसने एप्लीकेशन में सिर्फ उधर तक पैसों का जिक्र कोई नहीं था। आज उसमें लिख रहा है कि इसने मेरे पैसे देने, इसने मेरे को माशा बोला। मैंने किसी को माशा, क्योंकि मैं युवा राजपूत सभा का सिपाही हूं, मैं महाराजा हरि सिंह को मानता हूं और जो उनको प्रेजेंट करता हूं। महाराजा हरि सिंह ने ही जम्मू कश्मीर में शुआशात से लड़कर उनको चीजों को दूर किया था। तो अगर मैं उनको प्रेजेंट करता हूं तो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता। आप इसके एरिया में जाके पूछ सकते हैं। मैंने 35 शादियां करवाई हैं लड़कियों की, जिसमें 70% एससी और एसटी लड़कियां होंगी जिनकी मैंने शादियां कराई है। अगर मेरे मन में ऐसी भावना होती तो इसने 10 साल मेरे पास पीएन का काम किया है। ये मेरे पास ऑफिस में पीएन का काम करता था, सफाई करता था, चाय पिलाता था, बर्तन उठाता था मेरे, और फिर भी हम इसको अपने साथ मिला के खाना खिलाते थे। आज इसको शर्म आनी चाहिए कि जो ये रवि चार्ली से रवि कैटर बना, वो मेरी वजह से बना। हमने इसको दिया सारा कुछ लाके। अगर आपको उस चीज के बिल चाहिए, मैं उस चीज के बिल आपको लाता हूँ। हालांकि आप पूरे लंगर में जाके, पिंजवानी बाईपास में जाके जो वहां के कैटर हैं, आप उनको पूछ सकते हैं कि रवि चार्ली को, रवि जोकर को किसने कैटर बनाया, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। बाकी जो ये कहता है जेएल का मीडिया का ऑफिस कस्टोडियन लैंड में है, ये रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है जेएल के मीडिया के। ये जज ने रजिस्ट्री की है, पटवारी, गरदौर, नायब तहसीलदार ने फर्द काटे हैं, रजिस्ट्री हुई है, स्टाम्प पेपर लगे हैं। अगर मैं आपको फिर भी एक बात कहता हूं, और कल जो उसने एप्लीकेशन मीडिया की करने के बाद जो शैतानी ताकतें इसके पीछे बैठी है, जो इनकी जो भाषा बोल रहा है, पहले वो अपने थ्रू जो भाषा बोलते थे उसका जवाब भी मैंने इनको दिया था कि दिलावर सिंह की औकात नहीं है टुमारो लैंड में खाना खाने की। आज दिलावर सिंह ने उस टुमारो लैंड को वहां से इसको बाहर निकाल के टुमारो लैंड ही खरीद लिया आपने। हमारी औकात की बात देखनी हो तो हमारे पूर्वजों को, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे मेरे दादा वीर चक्कर थे। लड़ना हमारे खून में है, देश के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए लड़ना, अपनी बहू बेटियों के लिए लड़ना। हमारा एक नारा है, जान जाए पर बचन ना जाए। जिसको हमने वचन दे दिया एक बार, हम पीछे नहीं हटते। अगर ये हमारी बेटी पे, बहू पे, हमारी किसी मोहल्ले की लड़की पे, हमारे जम्मू कश्मीर की लड़की पे बदतमीजी जो ये नहीं कोई भी करेगा, हम माफ नहीं करेंगे। डोगरी च एक गल आखगा, डोगरियो एक कहावत है ना, अपना कुर्ता चुको ना तो अपना का ढिड नंगा होंदा। दोस्तों फिलहाल मुझे दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय डोगरा।